बीते वक्त के साथ साथ स्टेटहुड की मांग लगातार तेज हो रही है। राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की मांग लगातार तेज हो रही है, जिस बीच तमाम विपक्षी दलों की बात की जाए इस समय या फिर इस समय की बात की जाए, जितने भी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सभी इस समय आप लोगों को सड़कों पर नजर आएंगे। सीपीआई की तरफ से भी एक प्रदर्शन इसको लेकर किया जा रहा है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की मांग फिलहाल जो है वो सीपीआई की तरफ से भी की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर वी डिमांड रिस्टोर ऑफ स्टेटहुड, यानी कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। इस चीज को लेकर मांग अभी फिलहाल इनकी तेज है। क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे ये भी जानने की कोशिश जो है वो करेंगे। दे दिया जाएगा, लेकिन अभी भी विपक्षी दल है जो इस पर लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि अब स्टेटहुड क्यों नहीं दिया जा रहा। मेरा ये कहना है, आज हमारी यहाँ पॉपुलर सरकार आई हुई है, 6 महीने हो गए। ये भी सीपीएम की सॉरी फिर से शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने और होम मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस किया था कि हम प्रॉपर टाइम में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो प्रॉपर टाइम कब आएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगी या सरकार जम्मू कश्मीर को प्रॉपर टाइम पे स्टेट का दर्जा देगी। हमारी ये डिमांड है कि 6 महीने हुए हैं सरकार को चुने हुए, लेकिन 6 महीने में कोई काम सरकार की मशीनरी नहीं कर पा रही। उसकी वजह यह है कि यहाँ उनको कोई पावर नहीं है, बिजनेस रूल जो है फ्रेम नहीं हुए हैं। अब किसी मिनिस्टर को ये नहीं पता चल रहा है मैंने क्या काम करना है, और ब्यूरोक्रेसी को ये नहीं पता चल रहा है ये काम करना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब हमें स्टेटहुड मिलेगी, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा सियासी अधिकार है जम्मू कश्मीर का, जब तक वो नहीं मिलता जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं हो सकता। ना यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, ना यहाँ कारपोरेट सेक्टर आया, यहाँ रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। सरकार का कहना है कि जब से यूटी बनी है तो जम्मू कश्मीर की पिक्चर जो है वो बदली है। मैं यहाँ मीडिया के साथियों से ये कह देना चाहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के साथियों मीडिया की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, डेवलपमेंट की आपको क्या लगता है कि तस्वीर नहीं बदली? क्या तस्वीर बदल गई? क्या तस्वीर? कुछ नहीं बदला। डेवलपमेंट में 0% भी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट देखो कितनी बढ़ गई है। आज तो रेल चल रही है, आप देखिए। अरे रेल से हमें कोई क्या सहायता? रेल का इनॉग्रेशन 4 बार प्रधानमंत्री ने किया, हुआ क्या? ये धोखेबाजी कब तक चलेगी? कश्मीरियों को ओन करना है, टू विन अवर कश्मीर, रेस्टोर द स्टेटहुड, प्रोवाइड। आपको नहीं लगता है कि स्टेटहुड जाने की वजह से बहुत सी तब्दीलियां यहाँ पर आई, जो काम नहीं हो पाते थे अब वो हो पा रहे हैं, बहुत सी तस्वीर बदली, कह रहे हैं कि नया कश्मीर आया है, अरे क्या नया कश्मीर आ गया? आप देख लीजिए कितने इंजीनियर बेचारे बेकार पड़े हैं, डॉक्टर कितने बेकार पड़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी का स्कॉलर्स कितने बेकार पड़े हैं। 4 सालों में क्या कुछ हुआ है? कहाँ भर्ती हो गई है? कहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल गई? हमारी फ्रूट इंडस्ट्री का एनसी की सरकार बनने से पहले उन्होंने कहा पाइपलाइन में नौकरियां पड़ी है, एक ही साथ दे देंगे जब सरकार में आएंगे। तो अब तो सरकार में आ गए, सरकार में आ गए, मगर पावर उनके पास नहीं है। पाइपलाइन कहाँ ब्लॉक हो गई है? ये तो इसीलिए सेंटर ने इसको ब्लॉक करके रखा है। जो बीजेपी सरकार है वो चाहती नहीं है कि कश्मीर में हालात ठीक बन जाए। अगर इलेक्शन मुद्दा था, लोगों की पार्टिसिपेशन थी, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस मतदान में। जब अवामी सरकार बनने के आप कहते हैं बीजेपी चाहती ही नहीं है कि हालात कश्मीर में ठीक हो। बीजेपी तो कह रही है हमने सारे हालात ठीक किए, लाल चौक पर आज तिरंगा अगर फहरा रहा है तो वो हमारी वजह से नहीं, पहले भी फैला रहे थे। यही लोगों का गुस्सा है, निरोध यही है कि लोगों के बेसिक राइट्स वायलेट हो रहे हैं, सरकार कर रही है। पहले तो सरकार कहती थी पहले कश्मीर में पत्थरबाज थे, केंद्र कहती थी, अब वो नहीं है 370 के बाद। 370 नहीं, वो बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कश्मीर में हालात सुधर गए हैं। पहले भी एजेंसियों का रोल वो भी था, पत्थरबाजी करवाना भी एजेंसियों का रोल था, आम कश्मीरी का नहीं था। आम कश्मीरी का कौन सी एजेंसियां थी जो ये करवाती? सेंटर की एजेंसियां थी, और कहां से आगे आर पार से एजेंसियां चल रही थी। ये अपनी सरकार बचाने के लिए लोगों को बहसाते हैं, फंसाते हैं इसी मुद्दे पर। अगर लोगों को आराम मिलेगा, सहायता मिलेगी, रोजगार मिलेगा तो हालात ठीक हो जाएंगे। हालात बद से बदतर होते हैं क्योंकि ग्राउंड पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ भाषाओं में आता है। चलिए फिलहाल क्या कुछ सीपीआई का कहना इसको लेकर है, किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ उनकी राय है, ये आपके सामने थी। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे आप पॉली टाइम्स। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।